नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल नीलू तिवारी ऑफिशियल S17। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में थोड़ी सी बातचीत करूंगी अपने बारे में। बहुत से मैसेज आते हैं मुझे FB पे, मैसेंजर पे कि मैडम आप कहाँ से हो, कौन हो, और आप कभी बताते नहीं हो। बट मैं इसी वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया कि मैं आपके बीच में थोड़ी सी बातचीत करूँ। तो गाइस, क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, बट हमारी बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा मतलब सैडनेस से भरी हुई स्टोरी है हमारी। बट फिर भी ओके है, जैसी भी है अच्छी है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हमारे साथ होके रहता है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ, बट गॉड से यही प्रे करती हूँ कि नेक्स्ट अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ किस्मत में ऐसा ना लिखें। कहने को ये होता है कि गाइस कि आप सुनोगे तो आपको फिल्मी लगेगा, बट ये रियलिटी है हमारी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। इसके पहले गाइस, मेरा एक पार्सल आया हुआ फ्लिपकार्ट से, जो लेडीज़ें होंगी तो उनको पसंद आएगा। पार्सल मंगाया हुआ था फ्लिपकार्ट से, 117 इसका प्राइस है। ये है मेकअप ब्रश कॉम्बो। इसमें ओनली 117, बिलीव नहीं होता गाइस। ये देखिए, अरे ओनली 117, ये देखिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे आज क्या लगता है, मेरा लक अच्छा था। एक्चुअली क्या था कि मैंने फ्लिपकार्ट में भी और आगे देखे थे, तो वो उसमें भी 300 या कुछ समथिंग ऐसे करके आ रहे थे। इसमें क्या मुझे क्यों प्रॉफिट मिला, मैंने जब इसको ओपन किया तो मेरा फ्लिपकार्ट का जो ऐप था वो डिलीट कर दिया था, मेरे में नहीं था। फिर मैंने इसको जब फिर से, मतलब क्या होता है ना, आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप पहले कस्टमर हो, तो वैसे ही मुझे मिल गया। नो शिपिंग चार्जेस, ओनली 117 एंड इतने सारे ड्रेस। 100 ऑन 100 दूंगी मैं ऐसे फ्लिपकार्ट। थैंक यू फ्लिपकार्ट। तो गाइस, मैं आपको अपने बारे में बताना चाह रही थी कि मेरा फुल नेम है नीलम पांडे। नीलू तिवारी मैं इसलिए क्योंकि मेरा ये नेम मेरी नानी ने रखा है। इस नेम से मुझे कोई बुलाता नहीं है, बट पता नहीं क्यों लगता है मुझे ये नेम अभी भी मतलब स्टार्ट रखना चाहिए, कि मैं अपनी नानी को बहुत मिस करती हूँ। तो उनके दिए हुए नाम को ज़रूर मैं चलाऊँ आगे, तो इसलिए मैं उस नाम को, इस ब्लॉग को भी मैंने उन्हीं के दिए हुए नाम के थ्रू पे रखा हुआ है, नीलू तिवारी। और मेरा FB ID भी नीलू तिवारी से ही है। काफ़ी लोग मुझे उसी नेम से जानते हैं। इस वजह शॉकिंग है, बट ये रियल है कि मेरी शादी 17 ईयर में हो गई थी। ये सच है कि मैंने मैंने 9th क्रॉस किया था, मतलब पढ़ाई की 9th क्लास मेरी कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने हाई स्कूल का पेपर दिया था उस टाइम पे, तो फिर 18 लगी ही थी। जैसे जून में मार्च या फरवरी में मेरा रिज़ल्ट आ गया था, जून में भाई शादी हो गई थी। और इतनी जल्दी शादी क्यों हुई गाइस, इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली हम अपने मायके में नहीं रहते हैं, हम अपने ननिहाल में मतलब हुए हैं। वहीं पे रहते थे हम और हमारी बड़ी सिस्टर, वहीं पे रहते थे, और पूरा बचपन हमने वहीं पे मतलब बिताया हुआ है अपना। उसकी बहुत बड़ी वजह है, और थोड़ा इमोशनल भी है, क्योंकि जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है वो किसी के साथ कभी ना हो। पेरेंट्स का अपने साथ में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कि आप अगर विदाउट पेरेंट्स आपकी लाइफ बिल्कुल ही थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते हो, आप हक से नहीं बोल सकते जो आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो। अपनी किसी भी इच्छा के लिए अपने पेरेंट्स से लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, बट अगर आप जानते हो कि मतलब एक हो जाता है बर्डन कि हाँ, इन्होंने मेरे लिए इतना ही किया है तो ये बहुत है, तो हम उस टाइम अपनी इच्छा नहीं जता सकते। यही प्रॉब्लम थी गाइस। तो शादी जल्दी हो गई, और मैं बाराबंकी में पढ़ी लिखी हूँ, वहीं पे बड़ी हुई हूँ। मेरा ननिहाल है बाराबंकी में, और फिर मेरी शादी हुई है श्रावस्ती में। श्रावस्ती ये पड़ जाता है आपका बहराइच से आगे, श्रावस्ती ज़िला है। उससे कहीं आगे एक पड़ता है, गांव पड़ता है, भिनगा करके, श्रीसिया भिनगा ये सब करके पड़ता है। तो वहीं पे मेरी शादी हुई। मेरा गांव बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सेम बहुत गांव जैसा है, कि आप अगर वहाँ जाओगे तो कोई डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत कम अच्छी है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं इतना
ऐसी जगह पे मेरी शादी हुई है। आप सोच नहीं, आई थिंक आप अगर पेरेंट्स होते तो शायद उस जगह पे अपने बेटी की शादी नहीं करते। वो इतना मतलब बट किस्मत होती है गाइस, जहाँ लिखा होता वहीं पे ही होता है। अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो लोग बहुत अच्छे हैं। और उनमें क्या है, हाँ वो आप देखोगे या कभी कुछ क्या होता है ना, गांव के लोगों को लोग अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझते हैं कुछ लोग आज भी, बट वो बहुत अच्छे, तो वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उनमें ये नहीं होता है कि हाँ आप रिच हो या आप क्या हो तो उस अकॉर्डिंग आपसे बात करें या उस अकॉर्डिंग आपसे व्यवहार करें। उनका दिल बहुत ही अच्छा होता है, वो बिना किसी मतलब से आपको अपना बना लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात वहाँ के लोगों की ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ससुराल में। मैं जाती हूँ, अभी जस्ट प्रेजेंट टाइम में मैं झांसी में हूँ। झांसी में क्या होता है, झांसी में हमारे हस्बैंड की जॉब है, तो जॉब की वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। इसके पहले भी उनकी शादी के बाद उनकी जॉब फर्स्ट टाइम लखनऊ में लगी हुई थी, हिंदू प्रोजेक्ट वगैरह जो करके है, तो उसमें लगी हुई थी। 3 साल तक लखनऊ में वो हम लोग रहे हैं। फिर उसके बाद में लखनऊ से फिर उन्होंने बांदा में उन्होंने ज्वाइन किया मेडिकल में, तो वहाँ पे 6 साल तक रहे हैं। फिर उसके बाद 6 साल के बाद में फिर उसी बीच हमारा बेटू भी हुआ है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ 3 ईयर ऑलमोस्ट हो रहा है, 3 ईयर हम झांसी में आ गए हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। और क्या है, अब पूछेंगे ददिहाल, तो मैं क्या बताऊँ गाइस, ददिहाल है, अभी भी है। बट मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं शायद 3 से 4 साल की रही हूँ, उससे भी कम में। मुझे ध्यान ही नहीं है इतना अच्छे से कि मैंने शायद अपने दादी को देखा था। मेरे पापा जी थोड़ा सा है स्टोरी, मैं आपसे बाद में बताऊंगी इसके बारे में। बट अभी क्या है, मेन बात ये है कि मैं अभी इस टाइम झांसी में रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। मेरा बेटू है और हमारे फैमिली मेम्बर में ससुराल साइड में हमारे पापा जी हैं, मम्मी हैं और हमारे 2 देवर हैं जो कि हमसे सभी लोग छोटे हैं। हमारे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, इसलिए मैं भी सबसे बड़ी हूँ। और जो है मेरी 2 ननंद हैं, बहुत ही अच्छी हैं वो भी। उन दोनों की भी शादी हो गई है। हमारी शादी के बाद में भी उनकी शादी करवाई हम लोगों ने, तो उनकी भी शादी हो गई। वो भी लोग अपने अपने घर में बहुत ही खुश हैं। एक तो अभी भी उसी एरिया में है, मतलब अपने ससुराल में। एक ननंद हमारी बड़ी, वो दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं अभी जल्दी। और जो है 2 देवर हैं हमारे, वो भी बहुत छोटे हैं अभी। आई थिंक बड़ा देवर हमारा वो होगा 18 या 19 ईयर उसकी एज है, और छोटा देवर वो 15 या 16 है उसकी एज। तो इतने छोटे छोटे हैं वो लोग। अभी पढ़ाई चल रही है दोनों की। एक तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और एक छोटा वाला भी पढ़ रहा है, उसका हाई स्कूल भी नहीं हुआ है। तो ये है हमारी फैमिली में इतने ही लोग ही हैं। और गांव में तो बहुत बड़ी फैमिली होती है भी। हमारे चाचा ससुर हैं, चाची जी हैं, और उनका मतलब क्या है, हम लोग अभी जस्ट अगल बगल में ही रहते हैं, मतलब अलग हैं, बट अभी भी सब लोग इकट्ठे ही सब, मतलब जो होता है ना कि फैमिली में सब कुछ एक के कहने से होता है, तो वो अभी भी है। बहुत ही अच्छे से रहते, सब लोग खुश हैं। और हम लोग जाते हैं तो थोड़ा कम जाना हो पाता है, और जाते हैं थोड़ा सा दूर है तो इसलिए थोड़ा कम जा पाते हैं हम लोग। और ननिहाल साइड में गाइस हमारे नाना नानी जी अब नहीं हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं वो दोनों नहीं है। हमारे मामा जी और मामी जी हैं, और उनका एक बेटा है, हमारा भाई है, और उनकी एक छोटी सी मतलब मामा मामी के हमारे एक बेटा एक बेटी है। तो वो दोनों हमारे भाई बहन है, छोटी बहन है वो सबसे, और भाई जॉब करता है, अच्छा है, उसका करियर काफ़ी अच्छा है, सक्सेस है। वो भी लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं और खुश हैं। और क्या होता है कि मायका अगर देखा जाए तो वही है गाइस, सब कुछ वहीं से हुआ है, तो उसी को हम लोग मानते हैं। क्योंकि जैसे आप एक होता ना लड़की का मायका, जैसे वो वहाँ पली बड़ी होती सेम उनके मम्मी पापा, बट डिफरेंट यही है, मेरे मम्मी पापा ने ना करके मेरे नाना नानी ने किया जो भी किया। तो हम लोग वहीं रहे हुए हैं। अब वो एक्सपायर हो गए हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मामा मामी जी लेते हैं। कोई भी चीज़ होता है, आना जाना या कुछ होना, फेस्टिवल होना, जो एक मायके की तरफ से होता है रिस्पॉन्स, तो वो सब कुछ वही उठाते हैं, वही करते हैं। तो हम
क्या तो किस्मत होती है गाइस, बहुत मम्मी जी हैं हमारी। एक्चुअली मम्मी पापा का थोड़ा सा इशू हो गया था, स्टार्टिंग में ही नहीं बन रही थी दोनों में, तो दोनों में जो है फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसकी वजह से नाना जी ने उन दोनों का मतलब दोनों लोगों ने अपनी इच्छा से डिवोर्स ले लिया ना। पापा जी हमारे तो अपने ही घर पे रहते थे, ददिहाल जो है हमारा वो तुलसीपुर पड़ता है, तो वहाँ पे रहते हैं। तो वो उनकी काफ़ी टाइम बाद आई थिंक हम लोग 12 साल के साथ थे हम, तो वो एक्सपायर हो गए। वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे और डिवोर्स होने के बाद कहीं ना कहीं वो बहुत टूट चुके थे। उनका उनका कहीं ना कहीं शायद मन नहीं था लेने का, बट वो बहुत प्यार, वाकई में वो बहुत प्यार करते थे हम लोगों से, बट उनका जो नेचर था, कहते हैं ना कभी कभी इंसान दिल से कितना भी प्यार करे, बट जो उसका नेचर ऊपर से दिखता है उसकी वजह से लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। वही शायद मेरे पापा जी के साथ में था, तो उसकी वजह से हमारे ननिहाल के लोगों ने शायद उनसे दूर रखा, क्योंकि वो थोड़ा डेंजर, वो ड्रिंक करते थे, तो ड्रिंक के टाइम में वो क्या कर दें कुछ नहीं पता होता था, इसकी वजह से उनसे दूर रहते थे हम लोग। आते थे वो मिलने आते थे बीच बीच में, तो हमारे मामा जी मिलवाते थे, नानी जी बहुत प्यार से मिलते थे, आते थे थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे वो मिलते थे, फिर नानी जी हमारी लेके आ जाती थी हम लोगों को। एक होता ना है जैसे आप लोग फिल्मी दुनिया फिल्मों में देखते हैं कि माँ बाप से मिलवाने के लिए लोग जाते हैं, तो सेम वो हमारी लाइफ में हुआ है। उस चीज़ को हम लोगों ने फेस किया है, मैंने हमारी बड़ी सिस्टर ने। तो हम दोनों ननिहाल में ही रहे हैं। और तो मम्मी की शादी हो गई, मम्मी ने शादी कर ली जस्ट डिवोर्स के बाद में, कुछ ही महीनों के बाद में, या कितना वो मुझे बहुत सही से नहीं पता है गाइस कितने महीने बाद, बट उन्होंने शादी कर ली। वो अपनी फैमिली में खुश हैं, उनको भी बहुत अच्छी फैमिली मिली है, तो वो वहीं पे खुश हैं। वहाँ पे हमारी 2 बहनें और हैं। एक्चुअली डिवोर्स टाइम में हम 3 सिस्टर थे, हम वो हमारी बड़ी बहन, हमसे छोटी बहन। तो डिवोर्स के टाइम में मैं और मेरी बड़ी बहन अपने नाना नानी के पास आ गए थे, उन्होंने हमें गोद ले लिया था। और छोटी बहन जो थी वो मम्मी के साथ ही गई थी, क्योंकि एक्चुअली वो गोद में थी, तो उसको उन लोगों ने गोद ले लिया था, जो हमारे स्टेप फादर कहलाने को स्टेप फादर, बट हम लोग नहीं मानते उन्हें, क्योंकि उन्होंने भी कभी उस तरीक़े का प्यार हम लोगों के प्रति नहीं दिखाया। उन्होंने नहीं माना, स्टार्टिंग में उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ, अपने से कभी नहीं बोला कि हाँ मैं फादर जैसा हूँ आपका, तो आप भी हमारी बेटी हो जैसे, तो उन्होंने कभी नहीं बोला। तो हम लोगों ने आज तक उनको कभी फादर एक्सेप्ट किया ही नहीं, और ना कभी बोला भी नहीं कि हाँ आप पापा, या ऐसा कभी नहीं बोला। मैं पापा और मम्मा मतलब मम्मी तो खैर आ जाती थी तो मम्मी मम्मी हो जाता था, बट पापा शब्द क्या होता था तो वो शायद हम लोग के नसीब में नहीं था। लेकिन हम लोग अपने नाना जी को पापा ही कहते थे, हमारी दीदी और मैं उन्हें ही पापा कहते थे, और नानी को अपनी अम्मा कहते थे। आज भी हम उन दोनों को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में होता नहीं, कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो आप उस टाइम पे अपनों को बहुत मिस करते हैं, इस वजह से, क्योंकि शायद अगर वो होते तो ऐसा नहीं होता, वो एडजस्ट कर लेते या वो साथ देते। इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। कब ऐसा तो कोई दिन नहीं जाता है कि मैं उन्हें ना याद करूं, रोज़ पर डे उनकी याद आती है। और गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आपकी लाइफ में जो बहुत मायने रखते हैं, आपके पेरेंट्स या और मतलब नाना नानी दादा दादी, जो अभी भी बहुत से लोग हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अभी भी क्या होता है, आज की जनरेशन क्या हो गई कि मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, बट जो मेरा गुजर चुका है और अब जो न्यू जनरेशन है वो शायद इतना रिस्पेक्ट अपने ओल्ड एज फादर्स को नहीं देते हैं, या पेरेंट्स को वो उनसे तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, या चिड़चिड़े से हो जाते हैं अगर वो कुछ बोलते। तो मैं यही कहूँगी गाइस, बहुत ही लकी आप होगे कि आपको फुल फैमिली मिलती है। आप उसकी कद्र करो, उनके साथ रहो, प्यार से रहो। और वो अभी आपको नहीं समझ में आता है, बट आगे वाकई वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। उनकी बातें जो कही हुई होती हैं वो कहीं ना कहीं सच होती हैं, और वो आपके साथ घटती हैं। मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं नहीं कहूँगी मैं परफेक्ट थी, बट मैं भी चिड़चिड़ी हो जाती थी, मैं भी चिल्लाती थी, और वो हमेशा कहते थे कि ऐसा होगा तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसा होगा तब समझ में आएगा। और अब समझ में आता है मुझे, तो मैं बहुत बहुत गिल्ट फील करती हूँ, बहुत पछतावा होता है कि काश मैं ऐसा ना करती, ना कहती उन्हें। और
मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी, बट थोड़ा टाइम के बाद में करूँगी। आप कमेंट करिएगा कि आपको क्या जानना है तो मैं आपको बताऊँगी। तो ये है हमारी फैमिली। फ्रेंड कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एक रीज़न ये भी था कि मेरे मामा मामी या नाना नानी हमें नहीं भेजते थे कहीं किसी के पास। जैसे हो गया ददिहाल हो गया तो वहाँ भी कभी नहीं, एक बार अलग होने के बाद में कभी वहाँ नहीं लेके गए, कभी नहीं मिलवाया उन लोगों से। और आफ्टर उसके बाद में जब मम्मी की हमारी शादी हो गई उसके बाद वहाँ भी कभी नहीं लेके गए, कभी नहीं मिलवाया हमें उन लोगों से। तो इस तरह से थोड़ा सा दूरियां बढ़ती गई, बट प्यार है गाइस बहुत है। माँ होती है और जो आपको पालते हैं वो भी आपके दिल में उनकी जगह रहती, हमेशा रहेगी। और जो नहीं भी हैं उनकी भी याद हमेशा आती रहेगी गाइस। ये रियल है कि अगर आप क्या होता है ना, आप किसी को अगर ऐसा किसी को आप रखते हो अपने घर में या पालते हो या कोई भी फैमिली मेम्बर हो तो उसके साथ कंसर्ट होता है और कहीं ना कहीं जो है आपको डर होता है कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो। तो वो डर कहीं ना कहीं हमारे ननिहाल में हमारे पेरेंट्स को था कि अगर हम इसको कहीं छोड़ते हैं, एक अपना और एक किसी का रिस्पॉन्स होता है तो उसमें डिफरेंट होता है। तो उस वजह से हम लोग कहीं ना बाहर जा पाते थे, ना कहीं घूमते थे, ना कहीं जाते थे। और जाते भी थे तो बहुत डर डर के, वो भी छिपा के जाते थे अपने मामा जी से, और उन्हें पता भी चल जाता था तो बहुत गुस्सा होते थे हमारी सिस्टर के ऊपर कि नहीं जाना बाहर ये वो। तो एक फ्रीडम लाइफ क्या होती है तो वो मैंने शादी के बाद में जाना है। मेरे हस्बैंड के थ्रू वो बहुत अच्छे हैं, एज अ हस्बैंड वो बहुत ही प्यारे हैं। वो कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए कभी ये सुना ही नहीं होगा मैं नीलम ये नहीं करना, नीलम वहाँ मत जाना, नीलम ये मत पहनना, नीलम उनसे मत बात करना, ये कभी मैंने सुना ही नहीं अपने हस्बैंड के मुंह से। हाँ उनको कभी कुछ गलत लगा कि कोई एज अ पर्सन कोई गलत लगा हो तो कहा होगा कि हाँ उनसे दूर रहो या ऐसा है या उनसे ऐसे नहीं बोलना। तो बाकी मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे मना नहीं किया। तो अब पहले जो लाइफ थी आपकी लाइफ बहुत ही बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ की लाइफ बेटर नहीं थी, बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं ये होता ना किस्मत, तो किस्मत जो करा रही थी वो हो रहा था हम लोगों के साथ में। और अभी भी वो बहुत अच्छे अच्छे पल हैं वहाँ के, बहुत बहुत याद भी आती हैं उन लोगों की। और अभी भी हम लोग बहुत अटैच हैं एक दूसरों से। वो एकदम एक पेरेंट जैसे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वैसे हमारे मामा मामी जी हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं, निभाते हैं। और सारी रिस्पॉन्स क्या दिक्कत अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो तुरंत आते हैं और देखते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम हुई ऐसा। और अगर पहले कुछ बुरा हुआ तो अब हमारे साथ अच्छा हुआ है। एज अ लाइफ पार्टनर इतने अच्छे मिले हुए हैं मुझे, जो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। तो सो गाइस ये थी आज की हमारी कुछ बातें आपके और हमारे बीच में। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर। और गाइस प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट। एंड लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आप अब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना चाहते तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत सैडनेस है एंड फिल्मी टाइप है थोड़ी सी, बट रियल है। ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है। जितनी भी बातें मैंने आपके साथ की वो रियल है। तो सो गाइस आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ में चैट करूँगी। आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको और किस टॉपिक पे चैट चाहिए तो मैं आपको अपने बारे में वो बताऊँगी। सो बाय बाय फ्रेंड्स।